वैभव लक्ष्मी व्रत एक इस प्रकार का व्रत है। इस व्रत को स्त्री या पुरुष कोई भी रख सकता है। सुहागिन महिलाओं को इस व्रत से सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। जिन लोग के जीवन में आर्थिक संकट और ग्रह क्लेश है, उन्हें भी यह व्रत करना चाहिए। वैभव लक्ष्मी व्रत धन, वैभव, सुख और समृद्धि के लिए किया जाता है। यह व्रत शुक्रवार के दिन किया जाता है। इस व्रत को नियमित रूप से 11 या 21 शुक्रवार तक किया जाना चाहिए। इस दिन किसी भी तरह का छल कपट, क्रोध आदि करने से बचना चाहिए। माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करनी चाहिए। व्रत के दिन आप पूरे दिन फलाहार करें, शाम को अन्न ग्रहण कर सकते हैं। भोजन आपका सात्विक हो, ध्यान रखें खीर भी आपको जरूर बनानी है। इस व्रत में कथा पढ़ते समय बीच में ना रुकें। कथा को धीरे धीरे ध्यान से पढ़ें और मन में माँ लक्ष्मी का नाम लेते रहें। कथा का श्रवण करना भी आपको फल देता है। सुबह स्नान के बाद 7 धुले हुए कपड़े पहने और व्रत का संकल्प लें। लाल या सफेद कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। तो वैभव लक्ष्मी की शुभ कथा का आरंभ करते हैं। उससे पहले आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर जरूर करिएगा। प्रभु राम भक्त हनुमान हम सभी पे आशीष बनाए रखें। भक्ति ज्ञान उपाय चैनल में आपका स्वागत है। कथा को प्रारंभ करने से पहले आप सभी से निवेदन है, यदि आप माँ की कथा को सुनते हैं तो कृपया उसे अधूरा न छोड़ें, पूर्ण कथा को सुनें। यदि आपके पास समय नहीं है तो वीडियो को यहीं पे समाप्त कर दें, खत्म कर दें। जब समय हो तब इस कथा को सुनें और पूर्ण सुनें। किसी शहर में अनेक लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में लगे रहते थे। किसी को किसी से भी कोई परवाह नहीं थी। सब अपनी जीवन में व्यस्त थे। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया, माया, परोपकार जैसे संस्कार तो वहां पे थे ही नहीं। शहर में बुराइयां बढ़ी हुई थी। शराब, जुआ, व्यभिचार, चोर, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते रहते थे। इसके बावजूद भी शहर में कुछ अच्छे लोग रहते थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती है। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी स्वभाव वाली थी। उसका पति भी बहुत बुद्धिमान और विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी भी किसी की बुराई नहीं करते थे। प्रभु में भक्ति रखते थे और उनके भजन में समय व्यतीत करते थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे, उनका मान सम्मान आदर करते थे। जैसा कि कहते हैं कि समय का कोई भरोसा नहीं रहता है और समय अचानक से बदल गया। शीला के पति की दोस्ती कुछ बुरे लोगों से हो गई। उनकी संगत में वह सभी कुछ करने लगा जो गलत काम थे। जुआ, रेस, चरस, गांजा, सभी बुरी आदतों ने उसे पकड़ लिया। वह सपना देखने लगा करोड़पति बनने का और इसी के चलते वह रोडपति बन गया, यानी रास्ते पे भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई। वह सब कुछ अपना रेस जुए में गवा बैठा। शीला को अपने पति की इस दशा को देखकर बहुत दुख हुआ। उसके पति का बर्ताव भी अब बदल चुका था, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु की भक्ति में बिताने लगी, भजन कीर्तन में अपना समय देने लगी। एक दिन दोपहर में अचानक किसी ने उसके द्वार पर दस्तक दी। शीला ने जब द्वार खोला तो देखा एक माँझी खड़ी थी। उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वह मंत्र मुग्ध हो गई। वह एकटक माँ को निहारे जा रही थी। उसका रोम रोम आनंद से भर गया था। शीला ने उस माँझी को आदर के साथ घर में लाई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला सकुचाकर एक फटी हुई चादर पर उसने माँ को बिठाया। माँ जी बोली, शीला, क्या तुमने मुझे पहचाना? हर शुक्रवार को जिस लक्ष्मी जी के मंदिर में तुम भजन कीर्तन के लिए जाती हो, मैं भी वहीं पे आती हूँ। लेकिन बहुत दिनों से मैंने तुम्हें नहीं देखा तो तुम्हें देखने चली आई। माँ जी के इतने प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसका मन पसीज गया। वह बिलख बिलख कर रोने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। धैर्य और विवेक रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी बता। माँ जी के व्यवहार पे शीला को काफ़ी अपनापन महसूस हुआ और व्याकुल मन से उसने अपनी माँ जी को सारी कथा कह सुनाई कि उसके जीवन में किस प्रकार से बुरा वक्त चल रहा है और उसके पति किस प्रकार से गलत संगतों में पड़ चुके। उसकी कहानी सुनकर माँ जी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर।
अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। इसलिए तू धैर्य रख, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पे माँ जी ने उसे व्रत की सारी विधि भी बताई। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरदल लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह आश्चर्यचकित हो गई कि माँ जी कहाँ गई। शीला को तत्काल यह समझते देर न लगी, माँ जी और कोई नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी थी। बोलो वैभव लक्ष्मी की जय। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहन के शीला ने माँ जी द्वारा बताई गई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरण हुआ। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन से उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप के छवि को वंदन पूजन अर्चन करके मन के भाव से प्रार्थना करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उन सबकी विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर उसका धन से भर गया। सुख समृद्धि सब घर में भर भर के आई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शीला के पास आके उससे विधि जान के विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। तो आइए अब आपको बताते हैं वैभव लक्ष्मी व्रत के उद्यापन विधि क्या है। आपने अपनी मन्नत के अनुसार जितने भी शुक्रवार आप व्रत करते हैं, 7, 11 या 21, श्रद्धा तथा भावना के साथ आपको व्रत पूरा करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को प्रसाद के लिए खीर बनानी चाहिए। जिस प्रकार हर शुक्रवार को हम पूजन करते हैं वैसे ही करना चाहिए। पूजन के बाद माँ के सामने एक श्रीफल फोड़ें। फिर कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक की एक एक प्रति उपहार में देनी चाहिए। सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। इसके बाद माँ लक्ष्मी को श्रद्धा सहित प्रणाम करना चाहिए। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करें। भाव से मन ही मन प्रार्थना करें, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, हमारी आपकी जो भी मनोकामना हो वो बोलें, मनोकामना पूर्ण करें, हमारी हर विपत्ति दूर करें, हम सबका कल्याण करें। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सभी विपत्ति दूर करना। आपके व्रत का जिसने भी श्रवण किया है, पठन किया है और उपवास किया है, पूरी श्रद्धा भाव से उसको आप सभी सुखों से पूर्ण करना। आपकी महिमा अपार है, जय हो। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम करें। तो आप लोगों ने माँ की इस कथा का श्रवण किया। माँ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। वीडियो समाप्त करता हूँ। जय श्री राम।